प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, हमने हमेशा सुन भी रखा है कि अकेले रहना, यूँ तो सबको अकेले रहने से डर लगता है। अकेले कौन रहे? ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोगों में ये होता है कि जब आप अकेले रहते हैं तो आपको बेचैनी होती है। अकेले रहने में मैं मोबाइल को छोड़कर भी कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक नया तरीका आ गया कि अगर आप मोबाइल के साथ हैं तो भी आप लोग कहते हैं हम अकेले ही हैं। अकेले नहीं है, तब आप भीड़ में हैं, और ज़्यादा भीड़ में हैं, लोगों से ज़्यादा भीड़ में। अकेले रहने का मतलब एकदम अकेले रहना, कुछ ना होना, खाली होना। तो अकेले रहना हमें पता है कि ठीक नहीं है, ज़्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं। और अकेले रहना हमारी जो इस संस्कृति में, इस परंपरा में अकेले रहने की बड़ी एक महिमा है। अकेला रहना वास्तव में एक कला है, अगर आपको आती हो तो। नहीं तो अकेले रहना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमने दो बातें एक साथ सुनी है। अकेले रहना एक बहुत बड़ी कला है, एक वरदान है। एकांत में रहो, एकांत का सेवन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन एकांत का सेवन। और दूसरी ओर हमने ही अपने पूर्वजों से या अपने ही योगियों से कभी सुना है कि अकेला रहना, कुछ भी करो, अकेला मन शैतान का घर। दोनों बातें एक साथ। अब अकेला मन शैतान का घर, किसी ना किसी काम में जुट जाओ, ये भी हमने सुन रखा है। और अकेला ही वरदान है, अर्जुन अकेले रहो, एकांत का सेवन। तो ये है कैसा? हम समझें कैसे इस बात को? प्रिय दोस्तों, अकेले रहना एक कला है, और जब तक इस कला को आप नहीं, इसमें आप पारंगत नहीं हो जाते, इसमें आप सिद्धहस्त नहीं हो जाते, ये कला आपको नहीं आ जाती जब तक, तब तक आपको अकेले रहने से बचना है। अकेले आप रहेंगे एक निश्चित समय में। अकेले रहने का मतलब है कि अपने साथ होना। और अपने साथ जब आप होते हैं तो केवल अपने साथ ही नहीं होते, आप अपने मन के साथ होते हैं। क्योंकि अभी हम कोई योगी तो है नहीं, कोई महापुरुष तो है नहीं कि हम केवल अपने साथ रह पाएँ। हाँ, हम जब अकेले होते हैं तो अपनी याददाश्त के साथ, अपनी मेमोरी के साथ होते हैं। ज़्यादातर लोग, हम में से अधिकांश, लगभग 90% से ज़्यादा लोग, अगर कोई महापुरुष नहीं है उनको छोड़ दें तो ज़्यादातर अपनी याददाश्त अपने मन के साथ होते हैं। और मन में भले और बुरे संस्कार होते हैं, और एकांत में भी प्रकट हो जाते हैं, बुरी तरीके से प्रकट होते हैं। इसलिए एक अकेले रहना एक श्राप बन जाता है, एक खतरा बन जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसको बैलेंस कैसे किया जाए? अकेले रहने को, ना रहने को, रहें या ना रहें? तो इसके लिए सबसे अच्छा सूत्र है, आप अकेले, जैसे ही आप अकेले हों जीवन में, जब आपको अकेलापन महसूस हो, आप अकेले एकांत में महसूस करते हो, अकेलापन आए, तो तुरंत ही सार्थक काम में अपने मन को लगा दीजिए। बिल्कुल ऐसा हमारे ही महापुरुषों ने कहा है, हमारी योगियों ने कहा है कि आप अपने मन को तुरंत सार्थक काम में लगाएं। सार्थक काम का मतलब यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप एक पुराने समय में महिलाएं स्वेटर बुनती थी, स्वेटर बुना करती थी, यानी स्वेटर सिलती थी, सिला करती थी, तो उस समय योगी, मतलब हमारे महापुरुषों की ये कहावत है कि वो, अगर आपने स्वेटर सिला हुआ है और अगर आप खाली बैठे हैं तो उसको फाड़ कर फिर से सिलें, लेकिन खाली ना बैठें। खाली रहने से मना किया गया, खाली रहने से, खाली मत बैठें। खाली बैठना वो खतरा शुरू। तो ये बात एकदम सही है। और ये बात भी सही है कि एकांत जो है वो वरदान है। तो आप जब भी अकेले बैठें तो हम करें क्या? आप जब भी अकेले हों, खाली हों, तो उसको सार्थक काम में लगाएं। ऐसे समय को सही दिशा में और सही कार्य जो हो उसमें लगा दें, व्यस्त हो जाएं, व्यस्त रखें, सही काम में, नेक काम में अपने को व्यस्त रखें। इससे आपका समय व्यतीत होगा, अच्छा व्यतीत होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे खाली और अकेले बैठे रहेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, शरीर बेकार होने लग जाएगा। आपको अकेले रहने की आदत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप में संस्कार पैदा हो जाएंगे। जो संस्कार पहले से ही मौजूद हैं वे क्रियाशील हो जाएंगे, और हो सकता है आप गलत रास्ते पर चल पड़ें।
क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये कहावत है। ये कहावत किंवदंती प्रचलित है कि आप खाली बैठे और बस मस्तिष्क ने उल्टा सीधा लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, कुछ ना कुछ विचार क्योंकि हमारे मन में चलते रहते हैं। इसलिए खाली ना बैठे, तुरंत सार्थक काम में लग जाएं, सही काम में लग जाएं। सार्थक का मतलब जो अर्थपूर्ण हो, जो सही हो, उसमें व्यस्त हो जाएं, अपने आप को व्यस्त रखें, ईश्वर के काम में लग जाएं, चिंतन में, नाम में, जिसमें आपको लगना हो उसमें लगें, सही काम में लगें, अच्छे काम में लग जाएं, आप व्यस्त रहें। लेकिन अकेले रहना भी सीखें। अब अकेले कैसे रहें? अकेले रहना भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वास्तव में होना तो अकेला ही है। सीखना तो आपको अकेला रहना ही, लेकिन अभी हमें वो कला आती नहीं। अकेला रहना एक आर्ट है, वो अभी हमें आती नहीं, इसलिए उसका हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? सुबह शाम आप 15 मिनट, 10 मिनट, शुरुआत आप 5 मिनट से भी कर सकते हैं, 10, 15 मिनट तो वैसे ही दे सकते हैं। खाली बैठें एकदम, हाँ बिल्कुल, 15 मिनट आप निश्चित समय निर्धारित करके बैठें खाली, उसी को ध्यान कहा गया है। और ध्यान दें अपनी सांसों पर, अपनी सांसों पर। और अगर छोटा सा नाम भगवान का लेना चाहते हैं, राम, शिव, जो भी आपका पसंदीदा हो, जो भी आपका इष्ट हो, जो आपको पसंद हो, उस नाम को सांसों में ढालने का अभ्यास करें। और अगर नहीं चाहते तो केवल सांसों पर ध्यान देना सीखें, केवल अपनी सांसों पर, अपनी ब्रीदिंग पर। अपने को देखें उस समय कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, पूरे दिन मैंने क्या किया। ये सारे विचार आएंगे आपके साथ, हो सकता अच्छे भी हैं, हो सकता बुरे भी हैं। लेकिन आप अपनी सांसों पे देखें, सांसों पे, क्योंकि इसी से तो हम जीवित हैं। अब वो भगवान को मानता हो तो भी इससे जीवित है, ना मानता हो तो भी इससे जीवित। कोई ऐसा है जो भगवान को ना मानता हो और श्वास की उसे ज़रूरत ना हो फिर भी जीता हो? ऐसा नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते, तो आप ना मानिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। योग कोई आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता, योग आपको पूर्ण करता है, पूरा करता है, आपको अपने से मिलाता है। तो इसका अभ्यास करें आप। और ये कब करें? सुबह शाम अकेले बैठे, अकेले मतलब अपने साथ हों, तब आप अपने साथ हो। हालांकि उस समय आपका मन, आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त, अभी आप अपने साथ नहीं होते। जब ये खत्म हो जाएंगे तब आप अपने साथ होंगे। लेकिन अभी ये आपके सबसे करीब है, आपका याददाश्त, आपका जो मन है आपके साथ है, आपके अंदर बैठा है। वो याददाश्त आपकी चलती रहती है, आपकी मेमोरी चलती है, उसके साथ रहें। और सबसे पास श्वास, इस श्वासों पे ध्यान दें, क्योंकि हम बाहर बहुत ज़्यादा हमने देखा है, हम अपने तक तो पहुँचे ही नहीं। श्वास माध्यम है, श्वास आप नहीं है। श्वास आपको आप तक ले जाने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो अकेले रहकर इसका आप अभ्यास करें। ये आपको खुद को करना है, अकेले रहने का ऐसा अभ्यास करना है। सुबह और शाम कुछ समय सुबह दें, कुछ बिल्कुल ज़रूर दें, क्योंकि एकांत ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन एकांत का सेवन कर और मेरा ध्यान कर, ईश्वर प्राप्ति में लग जा, मुझे ही स्मरण कर। ईश्वर प्राप्ति तो तू पूर्णता को प्राप्त करेगा, तो तू वास्तविक आनंद को प्राप्त करेगा। अभी हम वास्तविक आनंद को थोड़ी प्राप्त करते, थोड़ी खुशी हुई, थोड़ी दुख हुआ, बस हम यही चलता रहता, थोड़ी खुशी थोड़ी दुख, थोड़ी खुशी थोड़ी दुख। परिवार, समाज, शरीर, मन, इंद्रियां, इनके विषय, इनमें ही हम उलझे हुए हैं। कभी स्वास्थ्य में, कभी नाम में, कभी प्रसिद्धि में, कभी शरीर के रोगों में, इन सारी चीज़ों में तो हम उलझे हैं। कभी अपनों से संबंधित तो कभी अपने से संबंधित जो इच्छाएं हैं उनमें उलझे हैं, अपने तक हम पहुँचे नहीं। तो एकांत इसका माध्यम है। अकेले रहना एक कला है, शानदार कला है। वास्तविक में अस्तित्व जो है आपको अपने से पूर्ण करने की, अपने से पूर्ण करता है, लेकिन अभी वो हमें आती नहीं। इसलिए हमें ऐसा करने से बचना है। हमें रोज़ सुबह शाम इसका अभ्यास करना है। कुछ देर हम सुबह बैठें, कुछ देर हम शाम को बैठें, अपने साथ बैठें, श्वासों पर ध्यान दें, सबसे अच्छा। तो इससे आपको अकेले रहने का अभ्यास आएगा। और जब आप खाली हों, जब आप एकदम खाली हों, जैसे किसी समय आप पूरे दिन तो आपको ये करना नहीं है, पूरे दिन आप खाली रहेंगे, तो तुरंत किसी अच्छे काम में लगें, सार्थक काम में लगें,
उसमें समय दें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं। ऐसे में आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तेज़ी से अपनी ओर, पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे, वास्तविक आनंद की ओर आप तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये माध्यम है। तो हम कैसे अकेले रहें और ऐसे ही अकेले रहने से बचें। ऐसे ही अकेले रहना एक खतरा है। अगर आप खाली बैठे हों, खाली रहना तो बेकार है, शरीर भी बेकार, मन भी बेकार। मन आपको बर्बाद कर देगा अगर आप ऐसे खाली बैठेंगे। तो कुछ ना कुछ विचार आएंगे, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि मन चलता रहता, मन नहीं बैठता। हम ऐसे खाली बैठे होते, केवल शरीर बैठता है, मन तो बराबर चलता है। इसलिए हमारे पूर्वजों द्वारा ये कहा जाता था कि खाली घर शैतान का, तुरंत किसी काम में लगो। तो सार्थक काम में भी लगो और थोड़ा सा समय सुबह और शाम ज़रूर दो, ज़रूर दो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं दिया तो आप अपने तक नहीं पहुँचेंगे, ये नहीं दिया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर आपने इस जीवन में आना किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप खा लेंगे, पी लेंगे और सारी बाहर की सुख सुविधाएं, शरीर की यात्रा निर्वाह आप कर लेंगे, शरीर की यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन जो उसका उद्देश्य है वास्तविक, वो पूरा नहीं होगा। केवल रहने, खाने और आयु के दिन पूरे कर लेने से, अपनी उम्र के दिन पूरे कर लेने से, हम यही तो कर रहे हैं। भले ही आप कुछ नाम कमा लेते हो, कुछ पैसा, क्या मतलब है, कोई चीज़ साथ नहीं जाने वाली। प्रिय दोस्तों, ये सब तो यहीं रहना है हमें। जब तक हमें यहाँ रहना है तब तक के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बाद कोई मतलब नहीं, पीछे इसका कोई अर्थ नहीं। शरीर छूटने के बाद किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं, मृत्यु के बाद किसी का कोई अर्थ नहीं। इसलिए अपने को समय देना बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको सीखने की कला आनी चाहिए, और जब आप में आ जाएगी तो फिर आप एकांत में रहें या भीड़ में रहें। जैसा महापुरुषों ने कहा है, बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताओ। ये गुरु ज्ञान है कि जो भीतर आपने देखा वही बाहर है। कोई, चाहे आप भीड़ में जाएं या एकांत में हो, फिर कोई आपको फिर आप परेशान नहीं होते, क्योंकि कोई आपको परेशान करता नहीं। जो भी था वो मन था, जो भी था आपके भीतर था, आपने अपने मन को ही जीत लिया। तो अब आप बाहर रहें, संसार में रहें या साधु बन के रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अकेलापन एक वरदान भी है और अकेलापन एक श्राप भी है। कैसे इसमें संतुलन बिठाना है, कैसे इसको बैलेंस करना है, इस पर कुछ हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।